जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज आपका एचआर कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हाई स्कूल का अध्याय 13 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यानी किसी भी कोई भी शेप होगी उसकी हम जो है क्षेत्रफल और आयतन के बारे में इसमें निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो किन किन चीज़ों का क्या है, हम कुछ जो है ठोस आकृतियाँ लेते हैं। पहली आकृति आपकी हो गई घन। घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपका जो है घन है। ये कोई घनाकार आकृति है। तो घन में 6 फलक होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक बगल, एक इस साइड वाला, एक सामने का और एक इसके पीछे का। 6 फलक होते हैं। तो यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6। और मान लीजिए इसकी एक डायमेंशन ए मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ए जब इधर का हो गया तो ए इधर का हो गया, तो ऊपर के फलक की हो गई ए स्क्वायर। तो 6 फलक हैं तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक, अगर मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, अगर जो भी मात्रक दिया है उसमें स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। उसके बाद घन का आयतन। घन के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तीनों ए हैं तो ए क्यूब, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये घन से रिलेटेड 2 सूत्र निकल गया है। इसके बाद आता है इसी के मिलता जुलता स्वरूप घनाभ। घनाभ में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कुछ इस प्रकार का शेप घनाभ कहलाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ पे लंबाई इसकी L है और चौड़ाई जो है B है, ये चौड़ाई है, और ऊंचाई जिसकी H है। तो इसी वजह से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को LB, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, इस तरह से हम ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। उसके बाद आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नोट करते हैं, जबकि आयतन को हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि 3 डायमेंशन है, इसमें 3 भुजाएं ली जाती हैं और क्षेत्रफल में हमेशा 2 भुजाएं। देखो ए स्क्वायर, जबकि इसमें ए क्यूब है। तो उसी तरह मात्रक में भी 3 जो है डायमेंशन की वजह से मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर, जो भी जैसा डायमेंशन रहेगा वहाँ पर हम लिखते हैं। उसके बाद 2 आकृति हो गई। तीसरी आकृति है बेलन। ये आकृति, इस टाइप की आकृति बेलन कहलाती है। बेलन में क्या होता है, कोई ना कोई एक ऊंचाई होती है, दोनों साइड में गोलाकार भाग होते हैं। तो गोलाकार जब भाग होंगे तो इनकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। ठीक, तो ये इस तरह से 2 डायमेंशन इसमें ये दिखाई देती हैं। तो यानी अब देखना, आधार का क्षेत्रफल, या लिख सकते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए नीचे आधार जो है गोलाकार है, तो जिसका क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और बेलन का आयतन। अब आयतन बार बार आता है। आयतन क्या है, आयतन का मतलब कोई वस्तु है वो कितनी जगह ले रही है, कहीं भी रखने पर वो उतनी ही जगह लेगी, तो उसे आयतन कहते हैं। अगर हम इस बेलन को देखें तो इतना क्षेत्रफल इतनी ऊंचाई तक ही जगह लेगा, चाहे जहाँ रखो। तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बेलन का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आधार के क्षेत्रफल को हम समझ ही चुके हैं कि पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई h। तो ये आपका जो है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, जो भी मात्रा होगा उसमें हम बेलन का आयतन लिख देंगे। अब बेलन का वक्र पृष्ठ,
बेलन का वक्र पृष्ठ। इसका फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। और वक्र पृष्ठ क्या है, जैसे मान लीजिए कोई गोलाकार भाग चीज़ है या लकड़ी का लट्ठा है, तो उसका ये ऊपरी वाला हिस्सा ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा, गोल गोल वाला पृष्ठ। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो इसका 2πr/h, ठीक, मीटर स्क्वायर। उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब देखना अभी पूरा, अगर मान लीजिए हमें इसे कलर करना होता तो यही इतना कलर कर देते, दोनों ऊपर और नीचे का कुछ हिस्सा छूट जाता। तो इसका मतलब हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है, देखिए वक्र पृष्ठ होगा 2πr/h, और πr² दोनों ऊपर और नीचे हैं, तो ये हो जाएगा 2πr²। अगर इसमें से 2πr कॉमन ले लें तो 2πr कॉमन ले लिया तो बचा क्या, h+r। चाहे h+r कहो या r+h कहो, मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये था बेलन के 4 फार्मूले बेलन से रिलेटेड। उसके बाद हम बढ़ते हैं, और कुछ हमारे डायमेंशन हैं जिनका काम पढ़ने वाला है। बेलन के बाद आता है शंकु। अब शंक्वाकार आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ये शंकु है, ठीक। शंकु में क्या होगा, कोई ना कोई एक ऊंचाई होगी, सेंटर से देखते हैं ये h ऊंचाई है, और l ये जो है तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इनकी नीचे एक गोलाकार भाग है, तो इसकी कोई ना कोई एक त्रिज्या होगी, तो इसे हम r से, ठीक। तो l r और h में संबंध होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे ऐसे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर। तो यही बना पहला संबंध इनमें बना एल आर एच में, एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक। ये इन तीनों में एल और आर और एच में संबंध है। इन तीनों में से दो चीज़ अगर आपको पता है, तीसरा का एक नहीं पता है, तो इस फार्मूले के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3πr²h, यानी बेलन के आयतन का 1/3 गुना होता है। बेलन का आयतन πr² होता है, जबकि शंकु का 1/3πr² होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, ठीक, जहाँ r त्रिज्या है और l तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है शंकु की, ठीक। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखिए वक्र पृष्ठ हो गया πrl, और नीचे अगर हम देखा जाए तो ये गोलाकार भाग है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक। इसमें से πr कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, l+r। तो πr(l+r) ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया शंकु। तो ये था आपका शंकु। शंकु के बाद बचता है गोला। ये गोला है, जैसे कोई गेंद हो, ठीक। तो गोले में क्या होती है, केवल त्रिज्या होती है, सेंटर पॉइंट से त्रिज्या होती है, r होती है। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³, ठीक। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठ है ही नहीं, तो एक ही चीज़ बचा, संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², ठीक। ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ और गोले का आयतन। उसके बाद आता है अर्धगोला। इसी गोले को हम काट करके कुछ इस तरह बनाए, तो ये डायमेंशन जो बना ये है अर्धगोला। इसकी भी कोई न कोई एक त्रिज्या होगी। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र है, जब गोला जितनी जगह घेर रहा है उसकी आधी जगह अर्धगोला घेरेगा, तो इसका आधा कर देंगे तो 2/3πr³, ठीक। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब सोच रहे होंगे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 3 कैसे हो गया, इसका भी आधा होना चाहिए। नहीं, ये आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि अब बीच से काट दिए हैं तो 1 पाई आर स्क्वायर ये निकल के आया, तो दोनों पाई आर स्क्वायर अगर को हम ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारे डायमेंशन के सूत्र हो गए, फार्मूले हो गए, इन्हीं के आधार पर आपका 13 जो है चैप्टर लगेगा। इन फार्मूलों के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है चैप्टर अब शुरू कर देंगे और एक एक सवाल करके आपको डॉक्टर मनोहर रे से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उस बुक का जो है NCERT भी उसमें सम्मिलित सवाल हैं, तो सारे सवाल को हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को अगर ये सूत्र समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे इस तरह से वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जो है लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।